हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 क्लास 10th के साइंस के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड हर ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी, पेपर्स मिलेंगे, बोर्ड के लिए बेहतरीन स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अपने साइंस के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। बहुत ही बेहतरीन पेपर है, इसकी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लेनी है। यहाँ से आपको बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपको किस प्रकार के क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारे लिए है, निम्नलिखित में से आपको सही जो है ऑप्शन चुनना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, अपने को दिया Fe2O3 प्लस 2Al जिससे बना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन। ठीक है ना, तो ये जो अभिक्रिया दे रखी है ना, ये रिएक्शन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अपने यहाँ से ऑक्सीजन जो है एल्यूमिनियम के साथ ऐड हो गई है। ठीक है, और आयरन को यहाँ से निकाल दिया है, तो आयरन अलग हो गया, विस्थापित हो गया। इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि एक ही बार हुआ इसलिए विस्थापन द्विविस्थापन इसको नहीं बोलेंगे। तो ऑप्शन अपना जो डी है, द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, संभवतः पीएच क्या होगा? देखिए, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। क्या हो सकता है पीएच? देखिए, अनिल याद रखिए, हिंदी मीडियम के बच्चे, अनिल। अनिल क्या होता है? अ से अम्ल, अम्ल जो होता है नीले को लाल बना देता है, और यहाँ क्या है, लाल को नीला बना रहा है, मतलब वो क्षार है। ठीक है ना, वो क्या होगा, अपने बेस होगा, और बेस होता है उसका पीएच हमेशा ग्रेटर देन 7 होता है, 7 से ऊपर होता है। 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे अपने एसिडिक यानी अम्ल होता है। ठीक है, 7 से ऊपर कौन सा? अपना एक ही ऑप्शन है। ठीक है ना, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, द्विसंकर संकरण की F2PD का लक्षण प्ररूप बताना है, मतलब आपको फिनोटाइप बताना है F2 जनरेशन का। डी डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? ठीक है ना, तो F2 जनरेशन में जब भी हम बात करते हैं अपने कौन सा फिनोटाइप, फिनोटाइप होगा 9:2 रेशियो, ये वाला 9:3:3:1। ठीक है ना, ऑप्शन द करेक्ट होगा। और यहीं पे अगर हमसे F1 जनरेशन में जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछते हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप, ठीक है ना, तो वो हमसे अगर पूछते हैं तो क्या होते हैं? तो जीनोटाइप, जीनो का टाइप होता है 1:2:1, और फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस होती है उसकी 3:1। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, एम्फोथेरेटिक ऑक्साइड कौन सा है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पे ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाइड्रा किस विधि से अलैंगिक जनन करता है, मतलब कौन सा जो मेथड है वो हाइड्रा में होता है? बाय विच मेथड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा? हाइड्रा में होता है अपने बडिंग, मुकुलन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो उत्तल लेंस है, उत्तल दर्पण है, में सदैव प्रतिबिंब बनता है। कॉन्वेक्स मिरर विल ऑलवेज प्रोड्यूस एन इमेज, ये इमेज हमेशा कैसी बनाते हैं? इसमें फिक्स है, आभासी और सीधा, यानी कि अपने वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है ना, आभासी और सीधी इमेज बनेगी। ठीक है, अगला देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण होता है? ड्यू टू विच फिनोमिना द कलर ऑफ द स्काई बिकम ब्लू? तो ब्लू किसके कारण होता है? ब्लू होता है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। बायोगैस का जो मेन मुख्य घटक है, मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, वो होता है अपने मीथेन। क्या होता है? मीथेन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू अनदर टॉपिक लेवल इन फूड चेन? वो होती है अपने 10%। कितनी होती है? 10%। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है। एक धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को हम कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं? अमलगम। अमलगम, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको अमलगम ही बोलेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट है, वन ऑफ द, अच्छा इसमें अमलगम भर देंगे। नेक्स्ट है, लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार या एमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइलेज। एमाइलेज, लार या एमाइलेज कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी एमाइलेज ही लिखेंगे। ठीक है ना, AMYLASE, एमाइलेज। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें हो जाएगा सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। नेक्स्ट है डैश पादप वर्धी संबंधक हार्मोन है, कौन सा है? तो पादप संबंधक वर्धी संबंधक मतलब प्लांट हार्मोन विच इनहेबिट्स ग्रोथ, ग्रोथ को जो है ना कंट्रोल करता है, बढ़ने नहीं देता है। तो वो कौन सा हार्मोन होता है? तो वो याद रखिएगा एब्सिसिक। क्या होता है? एब्सिसिक, एब्सिसिक हार्मोन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो सिंबल है दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर, ये प्रतीक चिन्ह किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है अपने प्रतिरोध के लिए, ओम, ठीक है ना। ओम का नियम आता है जिसमें हम प्रतिरोध का बात करते हैं तो उसके लिए ये चिन्ह प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगला है अपने वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है जिसमें आपको बताना है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? विच गैस इज फिल्ड इन द बैग ऑफ चिप्स, चिप्स में कौन सी भरी जाती है? तो नाइट्रोजन। कौन सी होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होती है कि अपने कम अभिक्रियाशील होती है, लेस रिएक्टिव गैस होती है, उसके कारण इसको फिल कर देते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अच्छा इसमें है ना ये किसका है अपने, ये ओम के नियम में प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, है ना, ये ओम है सिंबल और प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसको हम क्या कहते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में? इसको हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, ठीक है ना। ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा इस कंपाउंड का, ठीक है ना। नेक्स्ट है विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग करने के लिए जो हम मिश्र धातु जो यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं सोल्डर। क्या? सोल्डर। और सोल्डर किससे मिलके बना है? तो ये अपने टिन, एसएन टिन प्लस पीबी, पीबी यानी लेड, इन दोनों के मिश्रण से ये सोल्डर बना है, ठीक है। और ये वेल्डिंग में यूज़ होता है, याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर एल्केन श्रेणी के सामान्य सूत्र लिखिए। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र पूछा है तो आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों का पता होना चाहिए। तो एल्केन इसका तो आंसर होएगा अपने CnH2n+2, ये एल्केन। अगर एल्कीन का पूछते हैं तो CnH2n, ठीक है। और अगर एल्काइन का पूछते हैं तो CnH2n-2, ये हो गया एल्काइन, ठीक है। तो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले मुख्य पादप हार्मोन कौन सा है? विच इज मेन प्लांट हार्मोन विच इंड्यूस द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को करने वाला कौन है? तो साइटोकाइनिन। कौन है? साइटोकाइनिन, ठीक है ना, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना, नेम द स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड टू द फीटस। तो वो संरचना होता है उसे कहते हैं प्लेसेंटा, हिंदी में बोलते हैं अपरा, अपरा, या हिंदी मीडियम के बच्चे भी प्लेसेंटा लिख सकते हैं, प्लेसेंटा, ठीक है ना, प्लेसेंटा कहा जाता है उसको, इंग्लिश में प्लेसेंटा। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन कि 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? जूल निकालना तो देखिए 1 किलो वाट होता है ना, उसमें 1 किलो में वाट होते हैं 1000। और फिर आ गया घंटा, घंटे में अपने सेकंड कितने होते हैं? मिनट 60 और 60 होते हैं सेकंड। अब इन सबको मल्टीप्लाई करिए तो जीरो कितने? 3 और 2 5 जीरो है, और 6 का 6 से किया 36, 36 के बाद 5 जीरो लगा दीजिए, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो पॉइंट यहाँ आना चाहिए 3 और 6 के बीच में, तो 3 और 6 के बीच में ये लगा दिया पॉइंट इनटू, अब पॉइंट जितने डिजिट पे लगा उतनी 10 की पावर लगा दीजिए 6, ठीक है ना, जूल। तो 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होते हैं अपने 1 किलोवाट घंटे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मेरे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ नॉर्थ लिखा, यहाँ साउथ लिखा, और इसके जो बाहर होती है चुंबकीय रेखा ऐसे चलती है अपने, ठीक है, ऐसे दिखाओगे, डायरेक्शन भी शो करनी पड़ेगी, ठीक है। और इधर से ये ऐसे, ठीक है, एक दूसरे को आपस में कटती हुई आपको नहीं दिखानी है, ठीक है ना। ये चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो इस प्रकार से चलती है ऐसे, ठीक है ना, इसके अंदर इस प्रकार से ये चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव आवर्धन किसे कहते हैं? व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? तो देखा जाए तो ये क्या होता है कि एनवायरनमेंट में इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम इन फूड चेन, कहने का मतलब
जब भी फूड चेन में टॉक्सिक सब्सटेंसेस अगर बढ़ने लगेगा उनका कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। हिंदी में बोलेंगे एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में जो अपने विषाक्त पदार्थ होते हैं उनका बढ़ जाना जैव आवर्धनता कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भर्जन और निस्तापन में अंतर पूछा हमसे। ठीक है, तो भर्जन और निस्तापन यानी रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन मतलब ये होगा अपने कार्बोनेट के लिए, कार्बोनेट। ठीक है, रोस्टिंग होगा अपने सल्फाइड अयस्क में, सल्फाइड अयस्क में। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे कि भर्जन होता है सल्फाइड अयस्क के लिए। ठीक है, और कैल्सिनेशन यानी निस्तापन होता है अपने कौन से, निस्तापन कार्बोनेट अयस्क के लिए, पहले बात। दूसरी, भर्जन जो होता है, भर्जन यानी भूनना, रोस्ट करना। रोस्ट ये वायु की उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन वगैरह उपस्थित होगा, और यहाँ पे वायु की अनुपस्थिति या कहते हैं कि सीमित मात्रा में वायु होगी। ठीक है, और तीसरा डिफरेंस आप इसमें लिख सकते हैं कि जो अपने भर्जन यानी जो अपने रोस्टिंग होगी इसके अंदर SO2 गैस निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड, और कैल्सिनेशन में गैस जो निकलती है वो होते हैं CO2। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन की संरचना बनानी है, तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो साइक्लोहेक्सेन C6H12 होता है। ठीक है ना। अब कार्बन 6 बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, कार्बन 6 हो गए, बीच में सबके बीच में बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है ना, ये लो बना दिया। अब क्योंकि एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे तभी 12 होंगे, तो एक इधर भी हाइड्रोजन लगा देंगे, इधर भी हाइड्रोजन। ठीक है, इसके इधर भी हाइड्रोजन। ठीक है, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है ना, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे। ये अपने साइक्लोहेक्सेन इस टाइप से बनेगा। अगला है बेंजीन। बेंजीन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बेंजीन होता है C6H6 होता है। ठीक है ना, और इसको बनाते कैसे हैं कि कार्बन बनाइए 6 पहले, तो ये कार्बन बन गए। ठीक है, अब सब के बीच में लगा दीजिए सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन है। ठीक है, सिंगल 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 सिंगल। अब एक ही छोड़ के डबल लगाइए बॉन्ड, जैसे यहाँ डबल कर दिया तो अगले को छोड़ के इसको डबल कर दीजिए, और अगले को छोड़ के इसको डबल कर दीजिए। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको सभी के साथ एक एक हाइड्रोजन ऐड कर देना है। ठीक है, ये इसके साथ एक हाइड्रोजन किया कंप्लीट, इसके साथ किया कंप्लीट, ये सारे अपने कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ भी हाइड्रोजन, सबके साथ। ठीक है ना, हाइड्रोजन भी 6, कार्बन भी 6, और हर कार्बन के वैलेंसी और हाइड्रोजन की जो वैलेंसी वो भी सेटिस्फाई है। ठीक है ना, इस प्रकार से बनाना है। नेक्स्ट है अपना, कार्बन के कौन से 2 गुण ऐसे गुण धर्म हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन की जो है विशाल संख्या दिखाई देती है। मतलब 2 प्रॉपर्टीज बतानी जिसके कारण ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर है। ठीक है ना, तो देखिए पहला जो होता है अपने श्रृंखलन का गुण है, श्रृंखलन 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 का गुण। और दूसरा हम कह सकते हैं जो अपने श्रृंखलन और चतु संयोजकता, इसकी चतु संयोजकता। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, श्रृंखलन और चतुसंयोजकता का गुण जो होता है वो इसके लिए ध्यान रखना दोनों में। यानी चतुसंयोजकता तो टेट्रावैलेंसी हो जाएगी, और श्रृंखलन को बोलते हैं कैटेनेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख गैस है कौन सी, प्रमुख घटना कौन सी है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस लिखना है आपको कि सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे जो अपने स्टोमेटा रंध्र होते हैं और वो गैसों का जो एक्सचेंज करते हैं, वो पूरा प्रोसेस इसमें आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। ऋतुस्राव क्यों होता है। ठीक है ना, वाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो लेंस की क्षमता जो होती है P=1/f होती है। मतलब फोकल लेंथ के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो होता है अपने डायप्टर, डायप्टर। ठीक है, और इसका मात्रक डायप्टर होता है जिसको मीटर में रखते हैं हम हमेशा, है ना। मीटर की पावर जो होती है मीटर में लेना होता है, मीटर -1। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, हमने से ये भी पूछा है कि एक लेंस की फोकस दूरी 50 है। ठीक है, सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी।
तो देखिए पावर निकालनी है अपने को, लेंस की क्षमता पावर निकालनी है, 1/f होता है। तो 1 ऊपर लिखा, नीचे f की जगह हमने लिख दिया, फोकल लेंथ 50 दे रखी है। इसको हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ऊपर 100 हो गया, कट किया तो 2 आया, 2 होगा डायप्टर, 2 क्या होगा डायप्टर, ठीक है ना। तो इसका आंसर 2 डायप्टर हो जाएगा। ओम के नियम को समझाइए, बड़ा ही आसान है। ओम का नियम क्या कहता है कि जो अपने V होता है, विभवांतर होता है, वो समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के, विद्युत धारा के, यानी जो अपने करंट होता है उसके। तो इसको बोलेंगे क्या कि तार के दो सिरों में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित की गई विद्युत धारा के, क्या ये तार के मान लीजिए कोई दो सिरे, इनमें विद्युत जो विभवांतर उत्पन्न होगा उनमें विद्युत धारा के वो समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा। जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो V = IR आता है। R यहाँ पे प्रतिरोध को दिखाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है जूल के तापन नियम को समझाइए। तो जूल का तापन नियम ये कहता है कि अगर हम किसी में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें हमेशा ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है ना। और जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो क्या होती है, H = IR²T, I²RT होती है, ठीक है ना। मतलब उसमें उत्पन्न होने वाली हीट ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और टाइम के समानुपाती है, डायरेक्टली जो होती है प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पे मान लीजिए विद्युत युक्तों को हम पार्श्व में लगा दें, मतलब हम कनेक्ट करें किसको, डिवाइस को पैरेलल, किसकी जगह पे, सीरीज की जगह पे पैरेलल लगा दें तो क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए फ़ायदा क्या होगा, एक तो होगा कि वोल्टेज का विभाजन नहीं होगा, ठीक है ना। पार्श्व में यानी अपने जो पैरेलल होगा उसमें वोल्टेज का विभाजन नहीं होगा, और दूसरा प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना। यह ध्यान रखें, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो अपने अमीटर होता है वो हमेशा हम कब कहाँ लगाते हैं, अमीटर लगाते हैं श्रेणी क्रम में, क्या अमीटर। और जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर, ये लगाते हैं पार्श्व क्रम में यानी पैरेलल। अमीटर मापता है विद्युत धारा को, किसको मापता है, सीधा लिख देता हूँ मैं, करंट, विद्युत धारा को। और ये मापता है अपने किसको, विभवांतर को, V को मापता है, ठीक है। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, क्या होता है अपने वोल्ट। और विद्युत धारा का मात्रक होता है अपने एम्पियर, क्या होता है एम्पियर, याद रखना एम्पियर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जरूर पूछेंगे यहाँ से आपसे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण। तो चुंबक के चारों ओर जो हमें वास्तव में दिखती नहीं है, ऐसी जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे रेखाएं, ऐसी रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इनके गुण क्या होते हैं, पहला गुण ये आपस में एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है। दूसरा गुण कि ये चुंबक के किनारों के ऊपर, जहाँ किनारे होते हैं, जैसे ये पोल है इसका, ये नॉर्थ और साउथ है, तो किनारों पर गहरी सघन होती हैं। तीसरा, जितनी ये दूरी पे जाती है उतनी इनकी जो सघनता है वो कम होती जाती है। इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। फिर एक घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण और लघुपतन के कारणों को लिखिए। तो देखिए ये जो लघुपतन और अतिभारण होता है ना, कहने का मतलब ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट इन द डोमेस्टिक सर्किट, ये क्या होता है, इसका जो मेन कारण होता है वो क्या होता है, या तो अपने परिपथ छोटा हो जाता है, अपना जो सर्कुलेशन, ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना वो छोटा हो जाने से हो सकता है। दूसरा, अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ और अजैव निम्नीकरण पदार्थ में 3 अंतर बताने हैं आपको, है ना। मतलब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो देखिए जो अपने जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं ये सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित किए जा सकते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ को हम सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो इनको अपघटित नहीं कर सकते, ठीक है ना, पहला अंतर। दूसरा लिख देंगे कि ये पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करते हैं, ये पॉल्यूट करते ही नहीं, पर्यावरण को प्रदूषण नहीं पहुंचाते, जबकि अजैव निम्नीकरणीय पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। तीसरा है, जैव निम्नीकरणीय को हम क्या संरचना और इनका रूप बदल सकते हैं, जबकि अजैव निम्नीकरण के हम संरचना और रूप बदल नहीं सकते। चौथा लिख देते हैं, एक और उदाहरण लिख देते हैं इनका, चौथे में उदाहरण आ जाएगा, इसमें कागज हो गया, सब्जी के छिलके हो गए, ऐसी चीज़ें। इसमें अपने आ जाएगा प्लास्टिक आ जाएगा, ठीक है ना। और ऐसी कुछ चीज़ें जो प्लास्टिक या केमिकल्स होते हैं ये सारे क्या किस में आते हैं, अजैव निम्नीकरण में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने,
यहाँ पे आपको संयोजन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, संयोजन जिसमें क्या होता है, दो चीज़ें मिलके एक ही बनाती है। रेडॉक्स में क्या, जिसमें उपचयन अपचयन, मतलब जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होते हैं, एक साथ ही होते हैं घटनाएं, उसको बोलते हैं। ठीक है ना। फिर बोला है कि तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन का संरचना समझा के उसके कार्यों का वर्णन आपको करना है। फिर मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, उसका आरेख बनाना है। ठीक है, तो आरेख बड़ा ही सिंपल है, बना दीजिए। एक्स वाई, ये कौन है अपने, ये मेल है। ठीक है ना, ये कौन है, पुरुष है, मेल एम, और एक्स एक्स ये फीमेल है। पहला गुणसूत्र यहाँ से आया, तो एक्स और एक्स क्या बन गया अपने यहाँ पे, एक्स एक्स लिख के यहाँ लिख सकते हैं अपने फीमेल। ठीक है, दूसरा ये वाई और ये एक्स, तो बन गया ये मेल। ठीक है, अब इसका नंबर है इस एक्स और इसका वाई को मिला है, तो ये बन गया मेल, और ये एक्स और ये एक्स तो बन गया फीमेल। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। ये अपने F1 जनरेशन है, इस प्रकार से ऐसे, सॉरी F1 जनरेशन इसको बोलेंगे। ठीक है ना, नीचे वाली को। ठीक है, तो इसमें 50% होता है, 50 बॉय और 50% गर्ल का होने का चांस होता है। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ग लिख दिया, पर वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश क्या है, श्वेत रंग का नजर आता है। जब उस प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश होता है, जो व्हाइट कलर की लाइट होती है, वो अपने अवयव में टूटकर 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती हैं, उसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी डिस्पर्जन कहते हैं। जब एक लाइट जो होती है 7 अलग अलग कलर में टूट जाती हैं, उसको कहते हैं। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे, यहाँ पे मेन रीजन बताना है, तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, क्योंकि अपना जो वायुमंडल है ना, उसका अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। बहुत सारी है ना वो लेयर्स हैं, तो वो लेयर के कारण जब तक लाइट हमारे आंखों पे पहुंचती तो कई बार वो रास्ता बदल लेती हैं, इसके कारण हमें टिमटिमाते हुए, ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अगला आए, आपको मैच करना है। ठीक है, संतरा, संतरे में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है, हम जानते हैं। ठीक है ना, ऑरेंज में, टोमेटो में ऑक्जेलिक होता है। ठीक है ना, ऑक्जेलिक होता है। चींटी के डंक में अपने कौन सा होता है, मेथेनोइक होता है। ठीक है, और इमली में होता है टार्ट्रिक। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बताने अपने सुमेलित करना है, मैच करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस में होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है अपने CaSO4 ½ H2O। ठीक है, दूसरा है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा होता है अपने NaHCO3। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और लास्ट है अपने धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा होता है अपने Na2CO3.10H2O। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से मिलाना है, इसको इससे मिलाया, बेकिंग सोडा को ऊपर यहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे, और ये ऐसे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट है, वायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए। फिर अवायवीय को देखिए, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है ना, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है ना, उसे हम बोलेंगे अवायवीय श्वसन। वायु श्वसन मनुष्य जीव जंतु करते हैं, और ये होता है अपने ईस्ट में होता है। ठीक है ना, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है, इसमें एनर्जी कम मिलती है। ठीक है ना, और मानव श्वसन तंत्र का आपको चित्र भी बनाना है। ठीक है, और नेक्स्ट, उत्सर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं। उत्तल लेंस में यहाँ पे आपको प्रतिबिंब दे रखे हैं कि ये आपको प्रतिबिंब बनाने हैं। ठीक है ना, इसके लिए अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखा है बहुत ही शानदार ढंग से कि किस प्रकार से प्रतिबिंब ये बनते हैं। अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम लिखिए। तो अपवर्तन किसे कहते हैं, देखिए सिंपल सी परिभाषा है कि अपवर्तन मतलब एक, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, मान लीजिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अपने पथ से थोड़ी विचलित हो जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन के नियम क्या होते हैं कि इसमें ये वाला कोण और यहाँ वाला कोण, अगर मैंने इसको θ1 दिया है तो इसमें θ2 दे देता हूँ, जिसको आपतन कोण और परावर्तित कोण कह सकते हैं। इन दोनों का मान हमेशा बराबर होता है, जिसमें आपतित किरण और आगे चलने वाली परावर्तित किरण और अपने अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होने चाहिए। ठीक है, ये इसके कुछ नियम है। ठीक है, अगला है अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब, ये अपने को प्रतिबिंब बनाना है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन जब प्रकाश किसी चीज से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इसे परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम ये सेम है, ये लाइट आई यहाँ से टकराई और ऐसे चली गई, इस पे ये अभिलंब खींच देते हैं, तो यहाँ पे कोण आई बराबर होता है कोण आर के, पहला नियम। दूसरा क्या बोल देंगे
कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पे, एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये आपका पेपर है। कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए और शानदार मार्क्स लेके आइए, और आपके लिए ऐसे खूब सारे बेहतरीन पेपर्स आपको बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।